मच्छरों का जैसे ही प्रकोप होता है लोगों की नींद हराम हो जाती है। लोग रात रात भर सो नहीं पाते हैं और जब वो सो नहीं पाते तो आप देख सकते हैं कि दिन में उनको नींद आती है, काम नहीं सही कर पाते हैं। लेकिन मच्छरों को भगाने के लिए लोग क्या क्या इंतजाम करते हैं। कॉइल्स लेके आते हैं, सारी सारी रात कॉइल से जलाते हैं, जिसका धुआं होता है। धुएं की वजह से मच्छर मरते नहीं हैं, वो दीवारों पे चिपक जाते हैं। जैसे ही धुआं खत्म होता है मच्छर पुनः घंटे 2 घंटा पुनः वही मच्छर फिर हमारे शरीर पे, चेहरे पे, मुंह पे भुनभुनाने लगते हैं। इसके अलावा वह क्या करते हैं कि ऑयल लेके आते हैं, ऑयल बॉडी पे लगाते हैं। ऑयल के अलावा बहुत सारे डिवाइस ऐसे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डिवाइस हैं, जिससे वो मच्छर को मारने का काम करते हैं। और भी जैसे अगरबत्ती है, अब तो मच्छर मारने वाली अगरबत्ती भी आ गई है। उसके धुएं से भी जो मच्छर होते हैं थोड़ा बेहोश हो जाते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि यह केमिकल युक्त होते हैं। यह धुआं हमारे शरीर में जाता है, बच्चे सो रहे होते हैं उनके शरीर में जाता है, उनके फेफड़ों में जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। श्वास लेने में दिक्कत होती है, घुटन सी महसूस होती है। तो ये जो भी मार्केट की जो आइटम है, प्रोडक्ट है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और जब मच्छर काटता है तो मच्छर काटने से डेंगू जैसी भयंकर बीमारी होती है, बुखार आता है। और डेंगू का तो आपने देखा होगा कि मैंने तो इस दौर को देखा है जब डेंगू भयंकर रूप से 2015 में चला था, तो इतना भयंकर रूप धारण कर लिया था इस दिल्ली के अंदर कि हर घर के अंदर डेंगू का मरीज पड़ा हुआ था। और डेंगू जब किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसमें क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, प्लेटलेट कम हो जाती है। और जैसे प्लेटलेट कम हो जाती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती, एकदम शरीर बिल्कुल शिथिल सा हो जाता है, खड़े होने तक की हिम्मत काम नहीं करती, हाथ पैरों में दर्द होता है, भयंकर रूप से दर्द होता है। आदमी को चलने में, लोगों को चलने में दिक्कत होने लगती है, भूख कम लगने लगती है, चेहरा निस्तेज हो जाता है। ये डेंगू के सिम्टम्स हैं। और डेंगू की में जब जो प्लेटलेट इतनी कम हो जाती हैं, जैसे कि किसी किसी की प्लेटलेट 50,000, 20,000 और इससे 10,000 तक ही हो जाती हैं। ये 10,000 तक जिसकी प्लेटलेट कम हो जाती हैं, वह एक खतरे की घंटी हो जाती है। 20,000 में भी खतरे की घंटी होती है। और जब डाउन होती चली जाती हैं प्लेटलेट, तो क्या है कि लोग डेंगू में मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है डेंगू, जो मच्छर के काटने से होती है। तो दोस्तों, इस डेंगू से या इस मच्छरों से हम कैसे बचें और इस बीमारी से हम कैसे बचें। जब मच्छर हमको नहीं काट पाएगा, मच्छर का इंतजाम हो जाएगा, तो हमें डेंगू जैसी बीमारी नहीं होगी। तो हम डेंगू यानी कि मच्छर से हम कैसे बचें, इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। वह भी ऐसे फॉर्मूला, ऐसा नुस्खा मैं आपको बताऊंगा जो आप घर में बैठ के बना सकते हैं, या अपने घर में इसको तैयार कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपके शरीर पे, आपके स्वास्थ्य पे कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेचुरल फॉर्मूला, नेचुरल नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, ये जो चीज़ें हैं ज़्यादा खास चीज़ नहीं है, आप मार्केट से ले सकते हैं। आप आधा लीटर गरी का तेल लें, आधा लीटर गरी का तेल लें, 50 ग्राम नीम का तेल लें और 50 ग्राम कपूर ले लें। नीम का तेल और गरी के तेल में ये कपूर को पीस कर उसको मिला लें और
इस तेल को आप डेली एक दिए में जला करके रात भर जल ले दें। इससे जो धुआं होगा, इससे मच्छर बिल्कुल भाग जाएंगे। साथ ही साथ आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये ऐसा नेचुरल फॉर्मूला है जो आप घर में बैठ के बना सकते हैं, हर जगह बना सकते हैं। आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों मार्केट में पैसा खर्च करें? उस चीज़ को हम घर पे बना सकते हैं। बात मार्केट की भी नहीं है, बात यह है कि जो भी आप कॉइल्स लेके आते हैं, जो भी ऑयल्स लेके आते हैं, लोग क्रीम लगाते हैं और इलेक्ट्रिक डिवाइस लेके आते हैं। क्या होता है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इससे हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। तो इससे दो फायदे हैं। पहली बात यह है, जो मैंने फॉर्मूला बताया, इससे दो फायदे ये हैं कि एक तो मच्छर भागेंगे, मच्छर आपको लगेंगे नहीं, जिससे आप अच्छी तरीके से रात में नींद ले सकते हो। दूसरा फायदा इसका यह है कि हमारे स्वास्थ्य पर कोई इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इस फॉर्मूले को बनाएं, आप इसको नुस्खों को बनाएं और फिर हमें आप बताएं। धन्यवाद।